हेलो एवरीवन, वेलकम टू भैया मैथ्स वाले। आप सबके लिए एक मजेदार क्वेश्चन लेकर आया हूं मैक्सिमा मिनिमा के लिए। इस क्वेश्चन को मैंने पोस्ट किया और देखा कि बहुत सारे बच्चे इसका गलत आंसर दे रहे थे, तो मेरे को ये आइडिया हो गया कि बच्चों का कंसेप्ट थोड़ा सा हिला हुआ है। और मैं जानता हूं क्योंकि आप लोग हमेशा एक क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करते हो, तो इसीलिए आप लोग को इतना कंसेप्ट का क्लैरिटी नहीं होता है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ट्रिकी है। सिंपल तो है बट ट्रिकी है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म अगर आप इस प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट होते हैं तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगता है। क्यों? बिकॉज मैं ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन कराता हूं। मेरा टारगेट रहता है कि अगर मैं आपको 100 क्वेश्चन करवा दूं किसी चैप्टर का, चाहे वो लीनियर अलजेब्रा हो, कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी हो, किसी भी एक क्वेश्चन का दूसरे के साथ में कोई संबंध नहीं होता है। और मैं हमेशा क्वेश्चंस को ऐसे ही पिक करता हूं कि पूरा जो कंसेप्ट का डोमेन है सारा का सारा कवर हो जाए, उसके बाहर कुछ हो ही ना मतलब। और अगर उसके बाहर कोई क्वेश्चन बना भी देता है लेट्स से, तो वो पूरा इंडिया से भी सॉल्व नहीं होगा। मतलब इतना डिटेल में मैं क्वेश्चंस को कवर करता हूं। ठीक है, तो चलो ये सब बातें होगी। 11 तारीख से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रहा है। एक बार आप लोग जुड़ो और एक बार पढ़ के देखो कैसा आपको लगता है। वहां पे मैं जो पढ़ाने वाला हूं लीनियर अलजेब्रा के साथ स्टार्ट करूंगा, वहां पे हर चीज का आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस पता होगा, चाहे वो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज हो या फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो या फिर कोई नॉर्मल मैट्रिक्स हो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो, कुछ भी चीज, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सब चीज का फिजिकल सिग्निफिकेंस आप लोग को देखने को मिलेगा। और वो हिस्ट्री मेकिंग क्लासेस होगा यूट्यूब पे। फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे ऐसे क्लासेस होंगे जो लीनियर अलजेब्रा का पूरा ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन पे क्लास को कंडक्ट कराएगा, है ना। ये फर्स्ट टाइम होगा हिस्ट्री में, बहुत बड़ी गर्व की बात है ये, है ना। चलो फिर अगर मैं बोलूं कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कोई भी नॉर्मल बच्चा अगर गेट के एस्पायरेंट हो तो कैसे सॉल्व करेगा, देखते रहो बस, ठीक है। एक कोई गेट का एस्पायरेंट हो कैसे सॉल्व करेगा, वो सीधा लिखेगा सॉल्यूशन। अच्छा क्या दिया गया है भाई, मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, ओके ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या ग्लोबल लेवल की बात किया गया? नहीं, कुछ भी बात नहीं किया गया, बट लिखा गया फॉर ऑल अलाउएबल वैल्यू ऑफ एक्स। ऑल अलाउएबल वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप एक्स का नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते। क्यों? बिकॉज एक्स टू द पावर 3/2 मतलब क्या होता है, रूट ओवर एक्स की, तो आप नेगेटिव यहाँ पे नहीं ले सकते। अगर एक्स का वैल्यू नेगेटिव ले लोगे तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, वो आपका डिफाइन नहीं होगा। तो x का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा ही होगा। अब आप बोलोगे कि सर 0 पे तो फंक्शन चलो डिफाइन नहीं हो रहा है। हाँ, 0 पे ऑफ कोर्स डिफाइन नहीं हो रहा है, 0 पे फंक्शन ही अनडिफाइंड है। तो फंक्शन अनडिफाइंड है तो फिर वहां पे आप क्या ही बात करोगे, है ना। लेकिन सर अगर हम जानना चाहें कि 0 के मतलब करीब क्या हो रहा है, तो लिमिट यूज करो भाई। लिमिट पढ़ते हो ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस निकालो और देखो इसका वैल्यू क्या आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस जब आप करोगे तो उसका वैल्यू आप निकाल सकते हो ना, जो भी आएगा यू कैन इजीली कैलकुलेट इट आउट, है ना। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आएगा, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को आप कैसे डील करते हो यू नो वेरी वेल। तो आप लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस निकालो, ये भी एक होमवर्क रहा आपके लिए, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन में आता है। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा भाई, क्योंकि उसको क्या चाहिए, एक्सट्रीमा चाहिए। उसको पता है कि एक्सट्रीमा कहां पे एग्जिस्ट करेगा, क्रिटिकल पॉइंट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। हमेशा याद रखना इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। बट पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा जो होता है, जिसको आप मिनिमा या मैक्सिमा बोलते हैं, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा या फिर ग्लोबल की बात कर सकते हो, वो कहां पर आएगा आपका, जहां पे f' 0 या फिर f' अनडिफाइंड, जो कि एक क्रिटिकल पॉइंट का कंडीशन होता है, ठीक है। तो f' निकालेगा, वो कैसे करेगा, देखो f' वो करेगा 3/2 x टू द पावर 3/2 - 1 मतलब 1/2 हो जाएगा। ओके चलो फाइन। देन क्या हो जाएगा आपका -3/2 x टू द पावर -5/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा आपका -4 और -4/x², ठीक है। अब बच्चा इसको देखा, अब उसको क्या चाहिए कि f' को उसको 0 करना है। f' को क्या करना है, उसको 0 करना है। अगर f' वो अगर 0 करेगा तो कहां पे लेगा f' 0, देखो उसको तुरंत क्लिक करेगा, क्योंकि वो सॉल्व तो कर नहीं पाएगा बिकॉज दिस इज द अलजेब्राइक इरेशनल फंक्शन। मतलब ये एक इरेशनल अलजेब्राइक फंक्शन है। क्यों? बिकॉज अलजेब्राइक फंक्शन तो है, बिकॉज प्लस माइनस ऑपरेशन से बना हुआ है। और आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका इरेशनल भी है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो नॉन इंटीग्रल एक्सपोनेंट है ना, नॉन इंटीग्रल रेशनल एक्सपोनेंट है। तो ये इरेशनल फंक्शन है, वहां पे आपको केयरफुल रहना पड़ता है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, 0, 1 और -1, क्योंकि जनरली यही सब दिया जाता है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब एक टिपिकल नंबर नहीं दिया जाता। जनरली 0, 1, -1, ज्यादा से ज्यादा -2, +2 इसमें रहता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने देखा यहाँ पे आपने 1 पुट किया, नेगेटिव तो आप वैसे भी नहीं ले सकते, नेगेटिव तो आप अलाउ ही नहीं है लेने के लिए, 0 भी अलाउ ही नहीं लेने के लिए। क्यों? ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, फंक्शन तो 0 से इन्फिनिटी में डिफाइंड है ना, फंक्शन तो 0 से इन्फिनिटी डिफाइन है। तो बच्चे को और क्लियर हो गया। आई डोंट नो इतना डीप में किसी ने सोचा या नहीं सोचा, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। अब बच्चे को लगा कि चलो 1 ले लेंगे, तो यहां पे देखते हैं क्या आता है। जैसे उसने 1 पुट किया, 3/2 - 3/2 0 हो गया, और ये कितना हो गया आपका -4, होल्ड ऑन अ सेकंड, -4 ये प्लस होगा ना, सॉरी ये प्लस होगा ना, -4 हो गया, और ये -4/x ना, तो -4/1/x का -1/x, हाँ ये +4/x² होगा, तो ये 0 बन गया, ठीक है। तो f' जो है वो क्या हो गया आपका, एट x = 1 आपका 0 बन गया, ठीक है। तो x = 1 क्या है, आपका एक क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है।
ठीक है, एक स्टूडेंट को ये पता चल गया कि ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब जैसे ही उसको पता चल गया क्रिटिकल पॉइंट है, उसने क्या किया होगा, उसने कुछ भी नहीं सोचा इसके आगे, सीधा क्या किया, यहां पे 1 पुट किया 1, यहां पे 1 पुट किया 1 + 1 1 हो गया, यहां पे 1 यहां पे 1 2 हो गया, -8 मतलब 2 - 8 -6। उसने सीधा क्या किया, आंसर लगा दिया आपका -6, जो कि उसका गलत हो गया। क्यों क्यों क्यों? ये आपको किसने बोल दिया कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट अगर 0 जहां पे जो वैल्यू पे आता है वही उसका मैक्सिमम मिनिमा बनता है? भाई ये तो कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज ही करना चाहते हो तो आप f' का साइन देखो ना। आप f' 1 में क्या आया, 0 आया, तो आपको पता है कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि f' अपना साइन चेंज करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव थ्रू 2 पॉइंट्स। कौन सा, एक 1/0 और एक क्या होता है आपका 0। यही 2 पॉइंट से क्या करता है, वो आपका साइन को चेंज करता है ना। और 1/0 कहां पे आता है, जहां पे कस्प होता है ना, कस्प जहां पे होता है वहां पे क्या होता है आपका 1/0 आता है, अनडिफाइंड आता है डेरिवेटिव वहां पे, ठीक है ना, शार्प पॉइंट्स मिलता है आपको, है ना। तो 0 तो आ गया, f' 1 पे 0 तो आ गया, लेकिन आप ट्राई करो 1 के पहले वैल्यू निकालो, 1 के बाद निकालो, है ना। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यहां पे आपको जो मिलेगा वैल्यू वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है, ठीक है। अभी के लिए आप कुछ भी नहीं बता सकते, ये क्रिटिकल पॉइंट है, नो डाउट ये क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन आप -6 तुरंत नहीं लिख सकते, है ना, इस तरीके से आप नहीं लिख सकते। प्रोसेस आपका गलत है, आंसर करेक्ट हो सकता है, वी डोंट नो, आपका अप्रोच रॉन्ग था इसलिए मैंने रॉन्ग कर दिया। अब आगे देखते हैं। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो यूज किए नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से कम वैल्यू लो, 1 से ज्यादा वैल्यू लो, ठीक है। अगर 1 के पहले पॉजिटिव आता है, 1 के बाद क्या आता है आपका नेगेटिव आता है, तो मैक्सिमा बन जाएगा 1, है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन जाएगा। और 1 के पहले नेगेटिव आ गया, 1 के पहले अगर नेगेटिव आ गया और 1 के बाद पॉजिटिव आ गया तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा बन जाएगा, ठीक है ना। बट हम यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज नहीं किए, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे 1+ और 1- थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं, है ना, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं हम निकाल नहीं सकते, हम निकाल सकते, बट मैं इतना लेंदी नहीं, इस क्वेश्चन पे मैं 1 घंटे बात कर सकता हूँ, और ऐसा नहीं कि एक ही चीज के आगे पीछे घूम रहा हूं, मैं नई नई बातें कर सकता हूँ इस क्वेश्चन पे 1 घंटे के लिए। बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज दूं आपको कम टाइम में, ठीक है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म का यही वैल्यू है, मतलब समझ रहे हो, इस प्लेटफॉर्म का जो रूट है वो बहुत स्ट्रांग है कि नॉलेज पे हम बहुत ज्यादा बात करते हैं, फालतू की इतनी बातें नहीं करते हैं, ठीक है। तो f' कितना हो गया आपका, x = 1 पे 0 हो गया। अब f" निकालो, ठीक है, f" कितना हो जाएगा, देखो 3/4 x to the power -1/2, ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा, x to the power -7/2 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +4/x² ना, तो -8 हो जाएगा, और नीचे x³ हो जाएगा, यही होगा ना, 1/x² क्या हो जाएगा, x⁻², -2 इधर आ जाएगा, x⁻³ x³ हो जाएगा, और -2 × 4 -8, यस करेक्ट, ठीक है। अब आप f" एट x = 1 निकालो, तो कितना हो जाएगा, देखो 3/4 प्लस 15/4, और ये कितना हो जाएगा -8 ना, तो ये कितना हो गया आपको, देखो 15 + 3 18/4, 18/4 मतलब 9/2, 9/2 मतलब 4.5, 4.5 -8 मतलब <0 आ गया, है ना। ये जो वैल्यू आएगा तो कैलकुलेट कर लो, जो भी लिख ही देता हूं मैं, चलो ये कितना आएगा आपका 4.5 आया ना, और -8 मतलब 4.5 और -8 कितना हो जाएगा 4 5 6 7 3.5 ना, हाँ 3.5 -3.5 तो भाई <0 है। अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका <0 आ गया तो x = 1 एक्चुअल में क्या है आपका, x = 1 आपका क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, x = 1 आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। भैया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा में मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसे निकाल दिए, और आपको बोला गया फॉर ऑल परमिसिबल अलाउबल वैल्यू ऑफ x, मतलब x 0 से इन्फिनिटी के बीच में आपको चेक करना है। तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में आप क्या करोगे, आपको किसके बारे में बहुत बात किया गया, मिनिमम वैल्यू के बारे में बात किया गया। ये क्या है, एक अलजेब्राइक फंक्शन है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी निकाल दो, और फंक्शन शुरू कहां से हुआ है, 0+, मतलब 0+ से आप बोल सकते हो लिमिट x टेंड्स से 0+ निकाल दो, 0+ से फंक्शन का वैल्यू निकाल लो, और इन्फिनिटी पे वैल्यू निकाल लो, लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट तो पढ़े हो ना भाई, यूज करो लिमिट को, कंसेप्ट को यूज नहीं करोगे तो कब यूज करोगे, है ना। तो उस तरीके से आपको 2 वैल्यू मिल जाएगा, जहां से आपको आइडिया हो जाएगा किसका वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि ये अलजेब्राइक फंक्शन है ना, क्योंकि ये क्या है आपका अलजेब्राइक फंक्शन है, तो प्लस माइनस इन्फिनिटी आपको मिलने का चांस रहेगा, आप चेक करके देख लो, है ना, आप चेक करके देख लो। दैट इज नॉट माय पॉइंट हियर, ये सब ये क्वेश्चन में लाइव क्लास में भी लूंगा, और इस पे मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं टू द पॉइंट बात करूं, जो आपके गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उतना कंसेप्ट, ठीक है। तो अब देखो f" <0, अब देखो एक बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। कैलकुलस पे आप कैसे मास्टरी करोगे, जब आपका कंसेप्ट सुपर फास्ट हो, जैसे कि अगर मैं किसी को पूछ दूं कि सेकंड डेरिवेटिव छोड़ो,
थर्ड डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है बताओ, है ना। तो 99% मैं कह सकता हूं आप में से किसी के पास आंसर नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं थर्ड डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव का क्या यूज है। और खास करके मैकेनिकल इंजीनियर वाले जो है उनको तो ज्यादा करके जानना चाहिए, लेकिन उनको नहीं पता है, क्यों, उनको पढ़ाया नहीं जाता है। बोल दिया जाता है भाई गेट में इसका क्या सिग्निफिकेंस है। अरे भाई कैसे सिग्निफिकेंस नहीं है, जब आप कैलकुलस पढ़ा रहे हो, जब आप डेरिवेटिव की बात कर रहे हो, आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी पढ़ा देते हो आप, है ना, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी पढ़ा देते हो आप, वहां पे तो nth डेरिवेटिव की बात कर लेते हो ना। तो यहां पे बच्चे को थर्ड फोर्थ डेरिवेटिव समझ में ही नहीं आ रहा, आप nth डेरिवेटिव करा दे रहे हो। तो किताबी करने से कुछ नहीं होता, आपको नॉलेज को समझना पड़ेगा। अगर मैं आपको सीधा बोल दूं सेकंड डेरिवेटिव 0 है, थर्ड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, बताओ उसका सिग्निफिकेंस क्या है। बच्चा ब्लैंक, कुछ समझ में नहीं। बच्चा क्या, मैं आधे से ज्यादा टीचर भी ब्लैंक हो जाएंगे यहाँ पे। अगर मैं आपको पूछ दूं कि सेकंड डेरिवेटिव लेस देन सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, इसका मतलब व्हाट, कनकेव डाउन है ग्राफ, सीधा सा बात है। और ऑफ कोर्स होना ही पड़ेगा, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है भाई। लोकल मैक्सिमा मतलब क्या हो जाएगा, देखो ग्राफ 0 से स्टार्ट हुआ होगा, आई डोंट नो, मैं एग्जैक्ट ग्राफ को भी ट्रेस कर सकता हूं, वो मैं कर्व ट्रेसिंग में पढ़ाता हूं बच्चों को, और IIT JEE के बच्चों को पढ़ाता हूं। गेट वाले को कर्व ट्रेसिंग रिक्वायर्ड नहीं होता है, मैं इस कर्व को भी ट्रेस कर सकता हूं, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे आपको वो भी सीखना है, एक्स्ट्रा क्लासेस में मैं वो भी सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहां पे देखो मैं क्या कर सकता हूं, 1 पे वैल्यू -6 आया, और वैल्यू क्या है आपका, वैल्यू क्या है आपका, लोकल मिनिमा है, ओके, लोकल मैक्सिमा है, सॉरी। तो यहां पे तो कर्व कॉन्केव डाउन भी है, तो इस जगह पे तो कर्व ऐसा बनेगा। ये मैं पूरा कर्व को ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, बस इस पर्टिकुलर पॉइंट को ड्रॉ कर रहा हूं, देख रहे हो ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट को ड्रॉ कर रहा हूं मैं, देखो यहां पे इस जगह पे। मैं चाहूं तो पूरा कर्व को ट्रेस कर सकता हूं, कैसे, मैं x टेंड्स टू इंफिनिटी में लिमिट निकाल लूंगा और वैल्यू को उधर बढ़ा दूंगा, जहां पे भी आएगा, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जहां पे भी आएगा। मैं x टेंड्स टू 0 प्लस में भी वैल्यू का देख सकता हूं, है ना, यहां पे चेक कर सकता हूं यहाँ पे। और ऑफ कोर्स सब बात है, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 जो है, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 दैट विल बी अ वर्टिकल एसिम्पटोट, देख के ही लग रहा है, पता पक्का आएगा, ठीक है ना। तो x टेंड्स टू 0 प्लस में आप चेक कर लेना ग्राफ कैसे आएगा, है ना। अब बात आता है, ये सब तो हमने बात कर लिया जो क्वेश्चन ने पूछा नहीं है। देख रहे हो कितना कुछ इसमें चाहता, पूछने वाला तो बहुत कुछ पूछ सकता था। अगर इस क्वेश्चन में कोई अगर लोकल मैक्सिमा पूछ देता आपसे, लोकल मैक्सिमा इसमें से कौन सा वैल्यू हो जाएगा, तो आप -6 बोल देते हैं, x इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन को बहुत अलग अलग तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, जिसमें आप आंसर को दे दोगे, है ना। लेकिन अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, भाई क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, देखो जब भी आपको एक इरेशनल फंक्शन दिया जाता है ना, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्यों, बिकॉज वहां पे ना रूट्स को ढूंढना मतलब बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल f' है, ये 1 पे तो 0 हो रहा है, लेकिन आपको क्या पता कि 1 के अलावा भी कुछ वैल्यूज तो हो सकते हैं ना, क्योंकि अगर एक्सट्रीमा की बात हो रही है तो क्रिटिकल पॉइंट तो आपका वहां पे 0 या क्या हो जाएगा, f' या तो 0 होगा या तो 1/0 होगा। बट माई क्वेश्चन इज आपको कैसे पता कि 1 के अलावा इसमें कोई वैल्यू ही नहीं है। 1 तो आपने तुरंत ढूंढ लिया ना, 1 तो आपने तुरंत ढूंढ लिया, इसके अलावा भी तो वैल्यू हो सकता था। और वहीं पे था इस क्वेश्चन का कंसेप्ट। अब समझ में आ रहा है, क्वेश्चन सेट करने वाले ने वही टेस्ट किया कि आप एक लिमिट के अंदर रह के सोचते हो कि उस लिमिट की, उस बाउंड्री को क्रॉस करके भी सोच पाते हो। और ये क्वेश्चन सबके लिए बना भी नहीं है, ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट सॉल्व भी नहीं कर पाएगा, और बहुत सारे टीचर भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको, उनको -6 ही मिलेगा। हाँ, टीचर के पास इतना रहता है कि अगर कोई नॉर्मल टीचर भी है तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेगा और वो बोलेगा कि भाई ये मिनिमा तो नहीं होगा, मैक्सिमम होगा, बट आंसर नहीं निकाल पाएगा। समझ रहे हो ना। और स्टूडेंट तो देख लो यहीं पे गलती की, मैक्सिमम स्टूडेंट ने -6 आंसर दिया था, मैक्सिमम स्टूडेंट ने, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करते हैं देखो इसको, ठीक है। जब भी आपको ऐसे ना, देख रहे हो, नॉन इंटीग्रल रैशनल एक्सपोनेंट मिले, क्या बोला मैंने, जब भी आपको एक अलजेब्राइक फंक्शन में नॉन इंटीग्रल रैशनल एक्सपोनेंट मिले जहां पे मैक्सिमा मिनिमा की बात हो, बी केयरफुल, लिख लो अपने कॉपी में, बी केयरफुल, ठीक है। अब वहां पे देखो हम लोग कैसे सोच सकते हैं इसको, ठीक है ना, वहां पे हम लोग कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। इसको मैं किया, कॉपी कहां है भाई, ये रहा, कॉपी हो गया। अब देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये तो समझ में आ गया, -6 पे आपको क्या मिल रहा है, लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, ठीक है। अब बात आती है इसको सॉल्व करने की, है ना, बात आती है इसको सॉल्व करने के लिए। तो अब इसको देखो ध्यान से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरे को तो सुजीत सर ने पढ़ाया है, सुजीत सर ने बोला है कि जब भी आपको एक इरेशनल फंक्शन दिख जाए, बी केयरफुल, है ना, एक अलजेब्राइक इरेशनल फंक्शन दिख जाए, बी केयरफुल, है ना। तो अब मैं एक चीज सोच सकता हूं भाई, ये 3/2 -3/2 ना, ये थोड़ा सा ना जाना पहचाना लग रहा है। और x का जो वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन 0 है भाई। डोमेन, एक फंक्शन का डोमेन जानना इज ऑलवेज वेरी मच हेल्पफुल, है ना। फंक्शन का डोमेन हमेशा जानना, क्योंकि इसी कैलकुलस के क्वेश्चन में मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दे दूंगा, आप आंसर निकाल दोगे कि x का इस वैल्यू पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है, बट बाद में आपको पता चलेगा कि फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वहां पे, मतलब आपका मैथ्स पूरा गड़बड़ हो जाएगा वहां पे। आप समझ लो कैसे, मैं लॉग फंक्शन दे दूंगा, लॉग के अंदर क्या कर दूंगा, कोई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन को डाल दूंगा वहां पे। अब उसके लिए तो आपको डोमेन निकालना पड़ेगा, अगर आपको डोमेन का आइडिया नहीं होगा तो आप कैसे कैलकुलस का स्टडी करोगे भाई, डोमेन तो जानना पड़ेगा ना। क्योंकि हम लोग जो भी स्टडी करते हैं किसी फंक्शन को डोमेन के बीच में रह के करते हैं, डोमेन के बाहर क्या और हमको उससे मतलब नहीं होता है ना। तो समझ रहे हो, तो क्वेश्चन अच्छा फ्रेम करने वाला, अच्छा आइडिया होगा तो आपको मैं कैसे भी ट्रिक कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो देखो मैं f(x) को कैसे लिख सकता हूं, देखो f(x) को मैं कैसे लिख सकता हूं, है ना, x⁻³ 3/2, या फिर इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं क्या,
इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, रूट एक्स क्यूब प्लस 1 बाय रूट एक्स क्यूब, स्क्वायर रूट फंक्शन है, पॉजिटिव होगा, ऑफकोर्स टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन ऑलवेज गिव्स यू द पॉजिटिव रिजल्ट और एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है ना। फिर यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो -4 है ना, x प्लस 1 बाय एक्स, ओके ओके, है ना। इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, रूट एक्स स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स स्क्वायर। बस ये एक स्टेप का प्रॉब्लम है, अब सॉल्व हो गया, अब सबसे सॉल्व हो जाएगा ये। अब इस पे क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, वो सोचना था बस आपको, वो आपको सोचना था कि एफ डैश एक्स पे 1 के अलावा भी कोई क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है क्या, है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस, इसको क्या लिखोगे, ए प्लस बी होल क्यूब, है ना, -3 ए बी फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, देख लो, ये अगर आपको नहीं आता तो बहुत शर्म की बात है, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल क्यूब -3 ए बी ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ए और बी तो कैंसिल होकर 1 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स, क्लियर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -4, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, है ना, -2 ए बी तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखो अब क्वेश्चन सबसे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो वेट और भी बताऊंगा कंसेप्ट, देखते रहो। अब मैं क्या करूंगा, लेट अब मुझे चाहिए क्या, कंसेप्ट पे फोकस करो, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए जो एफ ऑफ एक्स है उसका मेरे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मतलब क्या है कि एक्स को जब आप 0 से बढ़ाते जा रहे हो, 0 के पहले तो बात ही नहीं करोगे, जब आप 0 से बढ़ाते जा रहे हो तो ये जो वैल्यू एफ ऑफ एक्स है इसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है, प्लस माइनस का फ्लक्चुएशन, हमको नहीं आ रहा है उसमें कितने बार आपको पिक मिलेगा, है ना, आपको, हमको नहीं पता कि वहां पे कितने बार आपको एफ डैश एक्स 0 मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, हमको कुछ नहीं पता, बस हमको ये पता है कि वैल्यू तो भाई चेंज कर रहा है ना। और उसी में से हमको क्या निकालना है, लोकल मिनिमा निकालना है, ग्लोबल मिनिमा निकालना है, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी की बात हो रही है तो हमको ग्लोबल मिनिमा निकालना है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि वो x के वैल्यू पे तो डिपेंड करेगा ना अल्टीमेटली, तो मैं लेट रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स इज इक्वल टू, मैंने t ले लिया, ठीक है। क्योंकि x पॉजिटिव है तो t भी क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 0 होगा, क्यों, क्योंकि x तो भाई पॉजिटिव है, t नेगेटिव कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब आपका मैथ स्ट्रांग रहता है ना तो आप ये सब चीजें लिखते जाते हो हमेशा। जैसे कि आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर लेट्स से x - 2 कैंसिल करते हो तो आप लिख देते हो साइड में कि x नॉट इक्वल टू 2 बिकॉज यू डू नॉट कैंसिल 0 एंड 0। इसको कहते हैं कंसेप्ट, और एक अच्छा मैथमेटिकल स्टूडेंट इस तरीके से चीजों को फॉलो करेगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको t ले लिया तो ये फंक्शन t में बदल जाएगा, है ना, ये फंक्शन क्या हो गया, t में बदल गया। लेट इट बी h ऑफ t, वो कितना हो जाएगा, देखो t क्यूब -3t -4 t स्क्वायर -2 आ गया। ये कितना हो गया आपका, t क्यूब -4t स्क्वायर -3t प्लस 8, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, h ऑफ t आ गया। अब आप h डैश t निकालो, h डैश t क्या हो जाएगा आपको, देखो 3t स्क्वायर -8t -3, ये आ गया आपका h डैश t। अब क्या करो, h डैश t इक्वल टू 0 करो, क्योंकि h डैश t 1/0 तो होगा ही नहीं ना भाई, ये तो क्या है आपके पॉलिनोमियल फंक्शन है, 1/0 कहां से हो जाए, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, है ना, और हमेशा डिफाइंड होता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो h डैश t का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, है ना, h डैश t इक्वल टू 0 आपको क्या दे देगा, देखो h डैश t इक्वल टू 0 क्या दे देगा आपको, देखो 3t स्क्वायर -8t -3 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू क्या देगा, देखो 3 × 3 9 हो जाएगा, माइनस करके लाना है ना, तो 3t स्क्वायर -9t प्लस t -3 इज इक्वल टू 0। 3t कॉमन ले लो, ये कितना हो गया आपका t -3 प्लस 1 ले लो, t -3 इज इक्वल टू 0। t का वैल्यू कितना आया, t इज इक्वल टू 3 आ गया। t का वैल्यू कितना आया, -1/3 आ गया। -1/3 नॉट एक्सेप्टेबल, इसीलिए बोला था कि ये सब लिखते जाओ, जब नहीं लिखते हो ना तो यही सब वैल्यू पुट करके गलत आंसर निकाल देते हो, है ना। तो -1/3 आपका नहीं हो पाएगा। t इज इक्वल टू 3 इज द ओनली पॉसिबिलिटी, t इज इक्वल टू 3 इज द पॉसिबिलिटी, ओके। h डबल डैश t निकालो, h डबल डैश t निकालो, h डबल डैश t कितना हो जाएगा, 60 - 8 60 - 8 h डबल डैश t कहां पे निकालो, t इज इक्वल टू 3 पे निकालो, t इज इक्वल टू 3 पे जब निकालोगे तो कितना आ गया आपका 10 आ जाएगा, ये 18 - 10 व्हिच इज ग्रेटर देन 0। यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, लोकल मिनिमा। देयरफॉर एट t इज इक्वल टू व्हाट 3 वी हैव अ लोकल मिनिमा। यहां पे हमको क्या मिल जाएगा, एक मिनिमा मिल जाएगा, है ना। अगर हमको एक मिनिमा यहां पे मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे देखो दैट मींस हमको क्या मिल गया, देखो रूट एक्स प्लस 1/√x इज इक्वल्स टू 3। यहां पे हमको क्या मिलता है, मतलब रूट एक्स प्लस 1/√x का वैल्यू जब आप 3 रखोगे तो f ऑफ x जो फंक्शन है उसका वैल्यू आपको मिनिमा मिलता है। और वो वैल्यू कितना होगा, यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो आप, वो वैल्यू कितना होगा, देखो देयरफॉर f ऑफ x
मिनिमा, एफ ऑफ एक्स मिनिमा कितना हो जाएगा, देखो 3 क्यूब मतलब कितना हो जाएगा आपका 3 क्यूब माइनस, इधर लिखता हूं 4 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 इंटू 3 प्लस 8। देखो कितना आता है इसका आंसर, 27 माइनस 3 स्क्वायर 9 4 9 36। ये कितना हो गया आपका 36 हो गया, माइनस 3 इंटू 3 9 प्लस 8 हो गया। ये आपका कितना हो जाएगा, देखो कैलकुलेट करो, अरे यार ये क्या हो गया, देखो 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा 30 से 35 हो गया इधर, और 36 और 9 कितना हो जाएगा 46 45 माइनस 10 ये हो गया आपका -10 जो आपको वैल्यू मिलेगा। दैट मीन्स अब आपके दिमाग में ये भी डाउट आ सकता है कि सर -10 जो है सर ये तो रूट एक्स प्लस 1/√x = 3 है, तो t का वैल्यू पे आपको h ऑफ t जो है t का वैल्यू 3 होने पे ये फंक्शन मैक्सिमम होगा। t का वैल्यू 3 मतलब क्या, रूट एक्स प्लस 1/√x का वैल्यू 3 होने पे आपको फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। दैट मीन्स इसको जब आप सॉल्व करोगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको x के वैल्यू मिल जाएंगे। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, सॉल्व करोगे, बट जब भी आप स्क्वायरिंग करते हो यू हैव टू बी केयरफुल एंड यू हैव टू चेक आउट द सॉल्यूशंस फॉर एक्सट्रानियस रूट, क्योंकि जब भी आप स्क्वायर करते हो आप एक्स्ट्रा रूट्स को सिस्टम में इंक्लूड करते हो, जिसको आपको क्या करना पड़ता है, वेरीफाई करके हटाना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसके बियॉन्ड अगर मैं जाऊंगा तो और डिटेल में चला जाऊंगा, फिर वो रिक्वायरमेंट नहीं है, वो उतना नहीं जानना है, वो उसी को जानना है जिसको मैथ सीखना है। आपको तो बस एग्जाम देना है ना यार, एग्जाम देने के लिए इतना जान के क्या करोगे, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो गया, √x प्लस 1/√x = 3। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ देता कि x का किस वैल्यू पे मिनिमम आएगा तो ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव बन जाता। लेकिन फिर भी अगर मैं चाहूं कि मैं फिर भी ऑब्जेक्टिव बनाना चाहता हूं, अगर क्वेश्चन को मैं सेट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं आपसे पूछूं कि किस वैल्यू पे मिनिमम, अभी तक आपको क्या पता चला, मिनिमम वैल्यू पता चला है, और आपको नहीं पता है कि x का किस वैल्यू पे मिनिमम आ रहा है, ये भी ध्यान में रखो। आपको t का वैल्यू पता है, t का x के साथ में ताल्लुकात ये है, t का वैल्यू 3 होने पे आपको मिलेगा, अब इसको सॉल्व करोगे तब x मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर मैं चाहूं आपको मैं ऑप्शन ऐसा दे दूंगा ना कि अगर बच्चे को डिकार्टिस रूल ऑफ साइन पता है, डिगुआस रूल पता है, बोल्जानोस थ्योरम पता है, तो उस ऑप्शन को ही एलिमिनेट कर लेगा और वो आंसर भी निकाल लेगा अपना। समझ रहे हो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स। ये प्लेटफॉर्म नॉर्मल प्लेटफॉर्म नहीं है, इसको नॉर्मल प्लेटफॉर्म मत समझना कि आप बाकी जहां पे पढ़ रहे हो यहाँ पे पढ़ रहे हो, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और अगले 1 साल 2 साल के अंदर आप देखोगे यहाँ पे जो चीजें पढ़ाई जाती है ना वो नॉर्मल नहीं है, और ना ही मुझे इंटरेस्ट है नॉर्मल बच्चों के साथ डील करने में, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप समझ रहे हो ना, ये होता है पावर ऑफ कंसेप्ट। बोला ना, डिकार्टिस रूल, बोल्जानोस थ्योरम और डिगुआस रूल, जिसमें से डिकार्टिस रूल आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है। बोल्जानोस थ्योरम आप लोग यूज करते हो बट आप लोगों को नाम नहीं पता होता है कि वो बोल्जानोस थ्योरम है, ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया डिगुआस रूल। डिगुआस रूल आपको ये बता देता है किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन अगर है, क्योंकि इसको जब स्क्वायर करके जब बनाओगे तो पोलिनोमियल इक्वेशन आएगा, उसका डिग्री कितना हो जाएगा, आई थिंक ये x, हाँ, तो उसका डिग्री आएगा, किसी चीज में आएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। बट मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ आपको कि जब आप अप्लाई करोगे उसको, है ना, जब आप अप्लाई करोगे तो डिगुआस रूल ये बताता है कि किसी पोलिनोमियल इक्वेशन में मैक्सिमम कितने इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं, है ना, मैक्सिमम कितने इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं उसके बारे में वो बता देता है, ठीक है। तो सॉरी, आई थिंक एटलीस्ट कितने इमेजिनरी रूट्स होंगे वो आपको बता देगा डिगुआस रूल, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती है कंसेप्ट के बारे में, तो इतना नहीं चाहिए। बट ये जो क्वेश्चन था वो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैंने बात इस पे बहुत किया क्योंकि मैंने आपको बहुत सारा कंसेप्ट दिया इसमें, है ना। तो आपको अगर कैलकुलस सीखना है तो आपको जानना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 आ गया था ना, सेकंड डेरिवेटिव 0 आने का मतलब क्या होता है, कर्व जो होता है वो कनकेव डाउन होता है ना। कुछ चीजें कैलकुलस में आप लोग ध्यान रखना, जब आपका सेकंड डेरिवेटिव 0 आता है तो आपको किसमें डाउट आता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे डाउट आता है। लेकिन आप थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हो, क्यों, क्योंकि आप थर्ड डेरिवेटिव देखते हो नॉन नेगेटिव, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताता है कि उसका पॉजिटिव मतलब क्या, उसका नेगेटिव मतलब क्या। अगर आपका थर्ड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा आपको पक्का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, क्यों, क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव आपका 0 नहीं है। अगर वो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है दैट मींस, और थर्ड डेरिवेटिव कितना आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो आपका कर्व है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के जस्ट पहले कनकेव डाउन रहा होगा और उसके बाद कनकेव अप रहा होगा। और अगर लेस देन 0 आ जाए तो पहले आपका डाउन रहा, पहले आपका अप रहा होगा और बाद में आपका डाउन रहा होगा। ये होता है सिग्निफिकेंस ऑफ थर्ड डेरिवेटिव, जिसका मैंने आपको बस 10% बताया। जब आप लाइव क्लास अटेंड करोगे कैलकुलस का तो उसमें आपको थर्ड डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव सब समझ में आएगा, और इसके साथ कि आप रियल लाइफ में कहां पे यूज करते हो। जनरली हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फिजिक्स में भी बहुत कम यूज होते हैं, है ना, और इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स ओवरऑल में बहुत कम यूज होते हैं, बट देयर आर सेक्टर्स जहां पे थर्ड डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव पे बात की जाती है, तो दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, दोज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो बोलूंगा हबल टेलीस्कोप में कैसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को इस्तेमाल किया गया, कितना मतलब प्रिसीजन के साथ चीजों को रखा जाता है वहां पे, है ना। जब आप फ्लाइट डिजाइन करते हो, ट्रेन डिजाइन करते हो, है ना, तो वहां पे डिजाइन इंजीनियर्स को फोर्थ डेरिवेटिव पे कैसे फोकस करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें बात करूंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। मजा आएगा, मतलब ओवरऑल आपको सीख के मजा आएगा, आप ऐसा फील करोगे कि आप मैथ सीख रहे हो, ठीक है, डन।
तो इस क्वेश्चन में ढेर सारी बातें की जा सकती थी, और भी मैं चाहूं तो इसमें आधा घंटा बात कर सकता हूं न्यू। ऐसा नहीं कि एक ही चीज के पीछे मैं घूम रहा हूं, मैं न्यू बातें इसमें कर सकता हूं, जैसे कि लिमिट कैलकुलेट करके आपको दिखा सकता हूं, इस कर्व को आप कैसे ट्रेस करोगे, पूरा का पूरा कर्व को आप कैसे ट्रेस करोगे, मैं आपको वो भी दिखा सकता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमको इतना तो आइडिया मिल ही गया कि ये जो कर्व है आपका, यहाँ पे कुछ ऐसा बैंड रहा है और कितना है आपका -10 आया है, तो भाई किस पॉइंट पे -10 आएगा वो देखना पड़ेगा, मतलब कर्व नीचे भी जाएगा -10, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। फिर कर्व का नेचर जब आप ट्रैक करोगे, मेरे ख्याल से आप अगर 0+ पे निकालोगे तो आपको इन्फिनिटी मिलेगा, और इन्फिनिटी में भी इन्फिनिटी मिलेगा। दैट मीन्स कर्व जो है वो इधर तो कट करेगा, है ना, और समवेयर लाइक ऐसे भी जाएगा ये। तो ये अब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन लगभग ये जो नेचर है ना, अगर मैं इतना पार्ट को रखूं, ये तो पक्का ऐसे होगा। जो भी घोटाला हो रहा है आपका इस वाले पार्ट में हो रहा है, समझ रहे हो ना, इस वाले पार्ट में हो रहा है। तो इस पार्ट के एनालिसिस में कर सकता हूं, चाहूं मैं x का अगर वैल्यू निकाल लूं और अगर x का 2 वैल्यू मिल जाए जहां पे 3 आ रहा है, तो यस ये दिस इज ट्रू, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, x का वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे हम लोग। तो ये कंसेप्ट होता है यार, मतलब मैं क्या ही बात करूं, मतलब मजा आएगा आपको। ठीक है, जिसको मैथ सीखना है आ जाओ, और बाकी जिसको टाइम पास करना है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आप वहां पे जाके मैथ सीख सकते हो। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। कमेंट सेक्शन में यार फीडबैक दे देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, कम से कम इतना मेहनत कर रहा हूं आप लोग के लिए, कंसेप्ट लेके आ रहा हूं यार। मैं, मेरा ड्रीम है इंडिया में जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको एजुकेशन सिस्टम में बदलने का, एटलीस्ट उसमें सपोर्ट करो आप लोग भी, है ना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो टेक केयर।